आज का दिन बहुत थकाने वाला था, मगर इस थकान में भी एक अजीब सा सुकून था। ऐसी खूबसूरत बातों के लिए थकना भी अच्छा लगता है। फराद को याद आया कि उसे जान को एक जरूरी ऑर्डर देना था। गुल थोड़ी डर गई जब अचानक फोन आया, मगर फराद ने कहा कि बाद में कर लेंगे, शायद जेहान का फोन हो। दोनों ने तय किया कि कल देखेंगे। इसी बीच एक खबर आई कि मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। बारान के चेहरे पर परेशानी थी। वो सोच रही थी कि फराद को यह सब कैसे बताएगी। फराद समझदार है, उसने बारान की आंखों में कुछ पढ़ लिया और बस इतना कहा, ठीक है, समझ गया। रात को मीरान को सुला दिया गया था। वो बहुत थक गया था, मासूम बच्चा। बारान और फराद बैठे थे, दिन की बातें कर रहे थे। बारान ने कहा कि दिन बहुत खूबसूरत गुजरा। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। फराद ने महसूस किया कि बारान कुछ छुपा रही है। उसने पूछा, क्या केस की बात है? क्या कोई अहम बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बारान मुस्कुराई और बोली, पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने एक खूबसूरत घड़ी निकाली। फराद हैरान रह गया। बारान ने उसकी कलाई पर घड़ी पहनाई और कहा, आज के इस दिन की कोई यादगार होनी चाहिए थी। फराद ने शुक्रिया अदा किया और फिर कहा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने एक छोटा सा कार्ड दिया जिस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे बाबा के लिए। बारान की आंखें भर आईं। दोनों ने महसूस किया कि वो सच में एक बेहतरीन जोड़ी है। ऐसा रिश्ता आसानी से नहीं बनता। फराद ने कहा, तुम कॉफी बनाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। बारान उठी। तभी फराद का फोन आया। उसने डॉक्टर से बात की थी। मेडिकल रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि फराद बाप नहीं बन सकता। यह खबर फराद के लिए एक गहरा झटका था, मगर उसने खुद को संभाला। उधर यास्मीन और हारून की प्रेम कहानी अपने एक अहम मोड़ पर थी। यास्मीन के अम्मी अब्बू आ चुके थे और आज हारून पहली बार यास्मीन के घरवालों से मिलने वाला था। हारून ने यास्मीन को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। मिलने से पहले ही इतना बेचैन हूँ, तो मिलने के बाद क्या हाल होगा। यास्मीन ने उसे हिम्मत दी, देखना, तुम सबको बहुत पसंद आओगे। मेरे बाबा वक्त के बहुत पाबंद हैं, देर मत करना। हारून ने हंसते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर उसने बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो आज नहीं आ सकती। यास्मीन थोड़ी परेशान हो गई। बाबा से मुलाकात तो होगी, मगर रिश्ते की बात कौन करेगा? हारून ने उसे समझाया कि उसकी अम्मी ने कह दिया है कि वो उनकी खुशियों में रुकावट नहीं बनेंगी। यास्मीन ने जवेरिया से अपनी परेशानी साझा की। जवेरिया ने उसे हौसला दिया, मामू जान को मैं समझाऊंगी, फिक्र मत करो। ऐसा दामाद इस जमाने में कहाँ मिलता है? ईमानदार, मेहनती, काबिल, माली हालत भी अच्छी। मामू जान और हारून की खूब बनेगी, यह मैं लिखकर दे सकती हूँ। इधर रास्ते में हारून का सामना एक बुजुर्ग चाचा से हो गया। दोनों फोन में लगे चल रहे थे और टक्कर हो गई। हारून ने माफी मांगी, मगर चाचा नाराज रहे और बहस करने लगे। हारून ने बार बार माफी मांगी मगर चाचा का गुस्सा कम न हुआ। हारून ने शांत रहते हुए कहा, चाचा मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बात मत बढ़ाइए। आखिरकार हारून वहां से निकल गया। उसके दोस्त जदिद भाई ने उसे फोन पर समझाया, आज बड़ा दिन है, यह सब भूलो और तैयार होकर जाओ। जदिद भाई ने कहा, पूरी शान और शौकत के साथ अपने होने वाले ससुर के सामने जाओ। हारून ने हंसकर कहा, इंशाअल्लाह भाई, बस दुआ करें, आज की शाम गुजर जाए।
फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। अब मुख्य कहानी में जवाहर का मामला। जवाहर एक खतरनाक और मक्कार इंसान था जिसने शाहिद का कत्ल किया था। उसके खिलाफ केस चल रहा था। एकमात्र गवाह एक गार्ड था जिसे जवाहर ने गोली मार दी थी और वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अगर वो गवाही दे देता तो जवाहर को सजा हो जाती, वरना वो रिहा हो सकता था। बारान बहुत डरी हुई थी। उसे जवाहर के दोबारा बाहर आने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं था। फराद ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी बाबा का फोन आया, गार्ड को होश आ रहा है, डॉक्टर उसके पास है, आकिफ को बुलाओ कि जाकर बयान ले। फराद तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकला। हॉस्पिटल में एक संदिग्ध शख्स भी आया था जिसका नाम हसन था। वो बिना इजाजत मरीज के कमरे में घुस आया था। उसने कहा कि वो बस निगरानी कर रहा था क्योंकि सिक्योरिटी कमजोर है, मगर उसे वहां से निकाल दिया गया। जब गार्ड होश में आया तो आकिफ ने उससे पूछा, शाहिद को किसने क्ल किया? गार्ड ने साफ कहा, शाहिद को क्ल करने वाला जवाहिर था। उसने दस्तखत किए और बयान दे दिया। आकिफ ने फराद को खबर दी, उसने एतराफ कर लिया है। जवाहर शहानली अब अपने अंजाम के करीब है। फराद ने बारान को बताया, गार्ड ने बयान दे दिया है, जवाहर का नाम ले लिया। बारान की आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर वो फिर भी चिंतित थी, अगर बयान समय पर अदालत तक नहीं पहुंचा तो? फराद ने कहा, आकिफ खुद संभालेगा, तुम पुरसुकून रहो। बारान के बाबा ने कहा, बेटा अब केस की पैरवी मैं करूंगा। इंशाअल्लाह वो मक्कार जवाहर इस बार हरगिज नहीं बचेगा। इस सब के बाद गुल ने भाभी बारान को अपना दर्द बताया। उसने कहा, भाभी, हमारी रिपोर्ट आई है। फराद बाप नहीं बन सकता और मैं कभी मां नहीं बन सकती। भाभी ने उसे गले से लगाया। गुल रो पड़ी, मैं यह बात फराद को कैसे बताऊं? वो तो बच्चों को लेकर बहुत एक्साइटेड था। यह सुनकर वो टूट जाएगा। भाभी ने कहा, मुझे पता है यह मुश्किल वक्त है, मगर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हें फराद से बात करनी ही होगी, वो जानने का हक रखता है। जब गुल मीरान के कमरे में खड़ी उसे देख रही थी तो फराद वहां आया। गुल ने कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फराद ने हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूं तुम डर रही हो। तुम सोचती हो हम अच्छे माता पिता नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम दोनों अधूरे बचपन जी चुके हैं। मगर ऐसा नहीं होगा गुल। हम अपने बच्चे को वो सब देंगे जो हमें नहीं मिला, मोहब्बत, देखभाल, एक मुकम्मल घर। यह मेरा वादा है। फिर बारान और फराद ने एक सरप्राइज ट्रिप का फैसला किया। बारान को नहीं बताया कि कहाँ जाना है। बाबा ने विदाई दी, जाओ बेटा, इस वक्त थोड़ा चेंज तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मेरा शेर बड़ा होकर दादा का नाम रोशन करेगा। तीनों सलामत रहें, अल्लाह हाफिज। गुल ने फराद से पूछा, हम भी कहीं घूमने चलें? फराद मुस्कुरा दिया, बिल्कुल चलो। दिलान बहुत परेशान रही है, माहौल बदलने से उसे अच्छा लगेगा। इस तरह एक दिन जो कई रंगों से भरा था, खुशी, दर्द, इंतजार, डर और उम्मीद, धीरे धीरे ढलता गया। जवाहर का अंजाम करीब था। हारून की मोहब्बत परवान चढ़ने वाली थी। फराद और गुल का दर्द साझा हो चुका था। और बारान, जो थकी हुई थी, आखिरकार उस इंसान के साथ निकल चुकी थी जो उसे सबसे ज्यादा समझता था।